एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु दिन रात मेहनत करके अपने खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल कभी उसे वैसा नहीं मिलता था जैसा वह चाहता था। फिर भी वह अपने परिवार के लिए संघर्ष करता रहा। उसकी पत्नी मीना हमेशा उसे हिम्मत देती थी। रघु, तुमने कभी हार नहीं मानी। मुझे विश्वास है कि इस बार तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। हाँ मीना, मैं पूरी कोशिश करूंगा। भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन जरूर हमारा समय बदलेगा। रघु ने इस साल अपने खेत में नई फसल बोने का निश्चय किया। वह पूरे जोश से काम में जुट गया। सुबह से शाम तक वह खेत में पसीना बहाता रहा, लेकिन तभी गांव के एक धूर्त व्यक्ति महेश उसकी मेहनत पर नजर गड़ाए हुए था। महेश गांव का एक चालाक आदमी था जो दूसरे किसानों को धोखा देकर फायदा उठाता था। रघु, मैंने सुना है कि तुम्हारे खेत में अच्छी फसल हो रही है, लेकिन अगर तुम मेरी सलाह मानो तो तुम्हारी फसल और भी बेहतर हो सकती है। कैसी सलाह? मेरे पास कुछ खास बीज हैं। ये बीज बाजार में सबसे अच्छे हैं और अगर तुम इन्हें अपने खेत में लगाओगे तो तुम्हारी फसल दोगुनी हो जाएगी। रघु को थोड़ी शंका हुई, लेकिन महेश की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसने सारे पैसे उन बीजों में लगा दिए। रघु ने महेश के दिए बीजों को अपने खेत में लगाया और उम्मीदों से भर गया। उसने दिन रात मेहनत की और फसल का इंतजार करता रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी फसल उगने के बजाय सूखने लगी। रघु का दिल टूट गया। उसे समझ में आ गया कि महेश ने उसे धोखा दिया है। हे भगवान, मैंने अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। अब मैं क्या करूंगा? रघु अंदर से टूट चुका था, फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। रघु, हम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। रघु ने ठान लिया कि वह दोबारा कोशिश करेगा। उसने अपने पास बचे पुराने बीजों को खेत में बोया और इस बार किसी की सलाह पर भरोसा नहीं किया। उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम किया और धीरे धीरे उसकी फसल फिर से उगने लगी। कुछ महीने बाद रघु के खेत में लहलहाती फसलें खड़ी थीं। उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। गांव में महेश की सच्चाई सबके सामने आ गई। वह जिन किसानों को धोखा देकर अमीर बनने की कोशिश कर रहा था, उसकी साजिशें फेल हो गईं। रघु, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया। महेश, इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कभी असफल नहीं होता। रघु की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी रही और उसने साबित कर दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।